कुख्यात बदमाश, हत्या या किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए हमसे संपर्क करें। फेसबुक पर ये पोस्ट जिस व्यक्ति ने डाली थी वो व्यक्ति अक्सर हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें शेयर किया करता था। ये कोई और नहीं बल्कि दुर्लभ कश्यप था। जिस तरह से विज्ञापन देकर अपने अपराध के मंसूबे को जाहिर किया, उसे पढ़कर बड़े बड़े अपराधी भी हैरान थे, क्योंकि इस तरीके से फेसबुक के जरिए अपना प्रचार करने का काम तो उन्होंने भी नहीं किया था। तो देखते ही देखते ये फेसबुक पोस्ट वायरल हो जाती है। जिले और राज्य की सीमाओं को बाहर करते करते देश भर में देखे जाने लगती है। इस पोस्ट को जब पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ गृह मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने भी देखा तो मंत्रियों ने पुलिस के अधिकारियों से जवाब मांगा। पुलिस अब तक इसे नादान और नाबालिग बच्चा समझ रही थी, लेकिन ये पोस्ट उसके इरादों को जाहिर कर रही थी। तो आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से आने वाले इस गैंगस्टर के बारे में कुछ जानकारियाँ। इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। इस तरह की फेसबुक पोस्ट आने के बाद 24 घंटे के भीतर दुर्लभ कम से कम 2 लाख बार सर्च किया गया, यह देखने के लिए कि वो कौन व्यक्ति है जो इस तरह की फेसबुक पोस्ट कर रहा है। यूट्यूब और फेसबुक पर दुर्लभ कश्यप के नाम से जो भी वीडियो बनते हैं उसे अब तक लगभग 50 करोड़ लोग देख चुके हैं। इस तरह का विज्ञापन सामने आने से लोगों के मन में ये जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जो खुलेआम ऐसा विज्ञापन दे रहा है, क्योंकि इस तरह का विज्ञापन देकर अपराध के लिए लोगों को प्रेरित करना न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि एक बड़ा अपराध भी है। इस तरह की पोस्ट करने वाला कोई बड़ा माफिया, डॉन या खतरनाक आदमी नहीं था, बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला एक नाबालिग लड़का था जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ अपने माता पिता के लिए कोहिनूर से कम नहीं था, लेकिन उसके इरादे अपराध की दुनिया में अपने आप को कोहिनूर की तरह स्थापित करने वाले थे। लेकिन जिंदगी में आप किसी भी फील्ड में काम करो तो जोश के साथ साथ होश का भी होना बहुत जरूरी है। चढ़ती जवानी में जब जोश उबाल मारने लगता है तब होश पीछे दरवाजे से निकल जाता है, और दुर्लभ कश्यप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय उज्जैन में एसपी सचिन अतुलकर तैनात थे और वो एक बार जेल में चेकिंग के लिए गए और उन्होंने वहां पर कुछ लड़कों को लाइन में खड़ा हुआ देखा। उनमें से एक लड़के के पास वो गए और उससे पूछा कि दुर्लभ कश्यप तुम हो? तो उसने हाँ में जवाब दिया। तब एसपी साहब ने जवाब दिया कि तुम जेल में हो तभी ठीक हो, बाहर होते तो जिंदा रहना मुश्किल था, क्योंकि तुमने बड़ी छोटी उम्र में बहुत सारे दुश्मन पाल लिए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ कश्यप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बेटा था और उसकी माँ एक टीचर थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए माँ बाप भी प्यार से इसे कोहिनूर कहकर बुलाते थे। दुर्लभ कश्यप सामान्य बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ाई करता था। एक दिन स्कूल में एक दोस्त को स्कूल का ही एक सीनियर पीटने लगा। दुर्लभ उसके पास गया और बोला कि भाई मेरे दोस्त को मत पीटो वरना अच्छा नहीं होगा। इस बात पर सीनियर ने भी अकड़ दिखाते हुए कहा कि तू मेरा क्या कर लेगा। तो दुर्लभ ने एक जोरदार तमाचा अपने सीनियर के गाल पर जमा दिया। इस एक तमाचे की गूंज पूरे स्कूल में फैल गई। अब दोस्तों के बीच दुर्लभ कश्यप एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में पहचान बन गया जो दूसरों की मदद करता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, और उसके बाद दुर्लभ ने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था, लेकिन वो अपने दोस्तों के झगड़े सुलझाते सुलझाते कब गुंडागर्दी के रास्ते पर चल दिया उसे खुद एहसास नहीं हुआ। उसे तो अपनी पावर का चस्का लग चुका था। आगे चलकर उसे हथियारों का शौक हुआ और उसने अपने लुक को भी चेंज कर लिया। माथे पर बड़ा टीका, आंखों में काजल, कभी दाढ़ी बड़ी हुई तो कभी बाल बड़े हुए और गले में गमछा डाले हुए वो सोशल मीडिया पर जब भी अपनी पोस्ट डालता था तो उसके देखने वाले के दिल खिल जाते थे और लोग उसे फॉलो करने लगते थे। इनमें से ज्यादातर लोग नौजवान या नाबालिग होते थे। इसके बाद दुर्लभ कश्यप छोटी मोटी बदमाशियां करने लगा। किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ना हो, किसी को मारना पीटना हो, इस काम के लिए वो हमेशा तैयार हो जाता था। धीरे धीरे दुर्लभ की गैंग बढ़ती जा रही थी और उसके हौसले भी बुलंद होते जा रहे थे। पुलिस ने साल 2018 में दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के सदस्यों को पकड़ लिया। इस समय तक इसने इतने दुश्मन बना लिए थे कि लोग इसकी जान के पीछे पड़ गए थे। जेल जाने के बाद जब सचिन अतुलकर की मुलाकात दुर्लभ से हुई तो उन्होंने इसे समझाया कि तुम जेल से बाहर मत निकलना वरना तुम मारे जाओगे। दुर्लभ ने अपनी बेल कैंसिल करा ली, लेकिन उसके बाद कोरोना का समय आ गया और कानूनी तौर पर जेल के मुजरिमों को छोड़ा जाने लगा। छोटी मोटी धाराओं में जेल के भीतर रहने वाले आरोपियों को रिहा कर दिया गया ताकि उन्हें कोरोना ना हो। दुर्लभ कश्यप जेल से छूटकर कुछ दिन इंदौर रहने के बाद वो वहां से उज्जैन अपनी मां के पास आ जाता है। यह घटना 6 से 7 सितंबर की रात की है। दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल गया और चाय पीने के लिए एक चाय की दुकान पर चला गया और सभी बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वहां पर दुर्लभ का दुश्मन शहनवाज अपने 10 से 12 साथियों के साथ वहां पर आ जाता है और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है और मारपीट जान लेने देने की सिचुएशन में बदल जाती है। इसके बाद दुर्लभ अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और सीधा शहनवाज पर फायर कर देता है। गोली सीधा शहनवाज को जाकर लगती है, जिससे शहनवाज के साथी बौखला उठे और चाकू लेकर दुर्लभ पर टूट पड़ते हैं और दुर्लभ कश्यप की हत्या कर देते हैं। दुर्लभ के मरने के बाद भी उसका डर उसके दुश्मनों में इतना रहता है कि वो उस रास्ते से नहीं गुजरते जहां दुर्लभ के चाहने वाले मौजूद हो। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और दुर्लभ कश्यप के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।